एक इंसान आया ज़िंदगी में, मेरी शादी को आपके सामने या 15 दिन हुए हैं, 20 दिन हुए होंगे, ठीक है। एक इंसान 20 दिन में कहता है कि यार मुझे रखो या मेरी अपनी फैमिली को रखो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन करो। तो मैं कुछ चुप हूँ, मैं अपने बड़ों की बड़ी इज्जत करता हूँ, ठीक है ना। कुछ बातें मैं मजीद खोल के नहीं बता सकता आप लोगों को कि क्या, लेकिन वक्त आने पर क्या पता मैं वो भी आप लोगों को बता। जुम्मा 4 दिन हुए नहीं शादी को और यहाँ पर फितने फसाद लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। शौहर ने आके बीवी को यूट्यूब पे जलील करना शुरू कर दिया और इज्जतों की जो है वो धज्जियाँ उड़ाना शुरू हो गई हैं। फाइनली हसन ने अपना मुंह खोल दिया। क्या हसन साहब अपना यूट्यूब चैनल बनाने जा रहे हैं? ये तमाम तर बातें आखिर चाचू के चैनल पर रिवील करने की क्या वजह थी? इंस्टाग्राम पर आकर भी स्टोरी में बताई जा सकती थी। क्या माजरा चल रहा है? हसन साहब का चेहरा दिखा दिखा कर व्यूज़ बटोरने की एक नई कहानी रकम होने वाली है, या फिर यूट्यूब पर अब एक कंट्रोवर्सी में सितारा यासीन को भी पीछे छोड़ने वाले हैं लोग? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। शुरू दिन से मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी कि हसन और मरियम की लड़ाई हो गई है, जिस पे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ दिए। उसके बाद मैंने बताया इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, और जो जो इन लोगों के तमाशे चल रहे थे और जो मुझे खदशा लग रहा था कि अब कुछ होने वाला है, चूँकि मैं इस हसन साहब को शुरू दिन से समझ गई थी कि मुझे कुछ खटका लग रहा था, क्योंकि ये रजब बट टाइप इसका थोड़ा सा माइंड है और कंट्रोवर्सी बनाकर कुछ चटपटा सा करके व्यूज़ हासिल करना इसका माइंड सेट है। अब यहाँ पर जो कुछ हुआ है ना, उसको मैं आज आपको बड़े मज़ेदार तरीके से इसको बताऊंगी कि ये क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि घर अलग डिमांड करना कोई गुनाह नहीं है और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिस पे आप हाथ पकड़ के औरत को घर से निकाल दें। और वो धोखे वाली पोस्ट क्यों लगाई गई? अगर वाकई में घर अलहदा मांगा गया तो उसमें धोखे वाली क्या बात है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक बहुत गहरी चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं, और वो ये है कि ये सारे के सारे लोग मिलके हम सबको पागल बना रहे हैं और एक नई कंट्रोवर्सी यूट्यूब पर जन्म लेने वाली है। तो हुआ कुछ यूँ है कि जैसे ही इनकी शादी होती है, और मरियम तो बहुत अच्छे से रह रही होती है, हमने देखा कि वो अपना कमरा भी सजा रही होती है। ऑल्दो कि उसके कमरे घर को लेकर बहुत लोगों ने बातें की, मैंने नहीं की, क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका घर जैसा भी है, जो भी है। बहरहाल तो बहरहाल बहुत से लोगों ने बनाई भी, ऐसा ड्राइंग रूम है, ऐसा घर है, ऐसा फलाना है, ऐसा दिमागा है, लेकिन मैंने इस पर कोई बात नहीं की, क्योंकि मेरी नज़र में इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मरियम खुद भी बहुत खुश थी इस घर में। जब वो आई थी तो उसने जो है वो अपना कमरा भी सजाया, जैसे तैसे भी सजाया। अपनी जो है सास की भी बहुत तारीफ़ें करती थी, बच्चों को लेकर बाइक पे घूमती थी, वो बंदी गाड़ियों में घूमने वाली है, उसका अच्छा खासा बड़ा घर है, लेकिन वो सब कुछ एडजस्ट कर रही थी, बड़ी खुश थी माशाल्लाह से। उसके चेहरे से दिख रहा था कि वो खुश है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया, क्या वबाल हो गया, क्या आफत आ पड़ी कि 15 दिन में मरियम कहती है कि मैंने अलग घर लेना है। ठीक है, अलग घर लेना है। उसके बाद पूरी दुनिया को दिखाने के लिए आपने अपनी इंस्टाग्राम आईडी बनाई, उसको प्राइवेट से पब्लिक किया ताकि लोग देखें। फिर एक दूसरे को अनफॉलो किया गया, कमेंट्स करवाए गए कि देखें एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया गया। फिर उसके बाद ऐसी अजीबोगरीब पोस्ट लगाई गई, 6 दिन का गैप लिया गया, और फिर बाद में ड्रामा किया गया कि मैं बहुत बीमार हूँ। और जो वो व्लॉग आया बीमारी वाला, वो देख लिया आप लोगों ने कि किस तरीके का वो व्लॉग था, और उसको जाहिर करने की कोशिश की गई कि वो एक्सपेक्ट कर रही हैं। चलो मान लिया मरियम बीमार है, मान लिया एक दूसरे को अनफॉलो किया गया है, मान लेते हैं सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर मरियम खामोश थी। मरियम ने जो है वो जिस तरीके का ड्रामा किया, बीमारी की हालत में आकर जो वीडियो बनाई और अजीब अजीब बातें की, धोखा देने वाली है, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, दिमागा हो गया, और ऐसा जाहिर किया जा रहा था कि खुदा ना ख्वास्ता इन लोगों की जो है वो कुछ हो गया है मसला। तो उसके बाद हसन मियाँ साहब अचानक से नमूदार होते हैं और आकर अपने चाचू के चैनल पर बैठकर राम कथा सुनाते हैं कि एक औरत को 15 दिन हुए हैं और वो कह रही है अपने घर वालों को छोड़ दो। वो औरत जो कल तक इतना खुश थी, इतना एडजस्ट कर रही थी, अपने घर का चप्पा चप्पा सजा रही थी, अच्छे से ग्रोसरी कर रही थी, उन बच्चों को जो तुम कह रहे हो कि मेरी बहन के बच्चे हैं, जो भी हैं बहरहाल, उनको ले लेकर बाइकों पे घूम रही है, पार्लर जा रही है, उसके चेहरे से माशाल्लाह से खुशी झलक रही है। अचानक से ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि वो कह रही है कि घर अलग लेकर दे दो। चलो डिमांड कर दी तो कर दी, ठीक है। अब इसमें धोखे वाली बात कहाँ से आ गई? और ये तमाम तर बातें चाचू साहब के चैनल पर करने वाली थी। क्या हसन साहब खुद अपना चैनल बनाने वाले हैं, या चाचू मियाँ का चैनल जो है वो ग्रो करवाने के लिए ये सारा का सारा ड्रामा क्रिएट किया गया है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसी कोई बात है भी तो ये आकर सोशल मीडिया पे बताने वाली बात थी कि बीवी अलग घर मांग रही है। सभी बीवियों का शौक होता है कि वो अलग घर में रहें, और ये हमारे इस्लाम ने भी हुक्म दिया है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतना वबाल नहीं है कि आप हाथ पकड़
करके घर से को औरत को घर से निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो अपनी माँ के घर जाके बैठी हुई है, जो माँ खुद अपनी बहू बेटे के साथ रहती है, वो माँ उसको सपोर्ट करेगी कि भाई हाँ तू अलग घर मांग, वो बैठ कर उसको निवाले बना बना के खिला रही है। सारा का सारा ड्रामा किया गया है, पागल बनाने में हम लोगों को पीछे छोड़ दिया है पूरे ख़ानदान के चैनल्स। और अब हसन मियाँ का भी चैनल सामने आएगा कुछ ही दिनों में, ये आप गारंटी के साथ बात लिख लीजिए। और ये कंट्रोवर्सी जो यहाँ पर शुरू हुई है ना, अब ये ख़त्म नहीं होने वाली। अभी जो इनके घर की ख़वातीन है तेज़ तर्रार सारी आएंगी, आयशा, मरियम, फलाना ढिमाका, वो बैठकर सारी पंचायत लगाएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, वहाँ से इज्जतें उतरेंगी, वहाँ से इज्जतें उतरेंगी, और बिहाइंड द कैमरा सब नॉर्मल होगा। ये पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी की गई है, ड्रामा क्रिएट किया गया ताकि लोगों को मैनिपुलेट किया जाए, ड्रामेबाजियाँ में जो है वो लोगों को मात दे दी जाए, किसे खबर पीछे से ये साथ ही रह रहे हो। ठीक है, मैं नहीं मानती कि मरियम जो है वो अलहदा घर की डिमांड कर सकती है इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी। और उस घर में इतने कौन से वो लोग रहते हैं, कोई भी नहीं रहता, उनकी वालदा रहती हैं, वो बच्चे रहते हैं, इसके अलावा तो कोई इस पर बर्डन नहीं है। वो अलहदा घर क्यों मांगेगी भाई, मेरी समझ से बाहर है। और अलहदा घर लेने के लिए पैसा चाहिए भाई, जिस बंदे के पास बाइक लेने के पैसे ना हो वो आपको अलहदा घर कहाँ से लेकर देगा। और अगर लेना भी है तो मरियम खुद ही लेगी, और अगर मरियम ले रही होती ना तो ये इसका जो मियाँ है ना वो इतना ज़्यादा ढीठ है कि वो जाकर वहाँ बैठ जाता। तो बड़ी अजीब सी अनरियलिस्टिक बात, अनरियलिस्टिक कहानी सुनाई गई है, और इनडायरेक्टली जो है वो यहाँ पर इज्जतों को तार तार करना शुरू कर दिया गया है। चूँकि आपको पता है यूट्यूब पे जिसकी जितनी कंट्रोवर्सी है उसके उतने व्यूज़ हैं। अब चाचू साहब के व्यूज़ आ नहीं रहे थे, उसने सारे हरबे आजमा लिए, तो उन्होंने अब यहाँ पर हसन मियाँ के साथ बैठकर पंचायतें लगाना शुरू कर दी है। अब आप सोचिए ना कि हसन साहब की कंट्रोवर्सी है, यहाँ पर मियाँ का और बीवी का झगड़ा है, तो चाचू साहब के चैनल पर ये वीडियो क्यों आ रही है, मेरी समझ से बाहर है। तो सिर्फ और सिर्फ चाचू के चैनल को चमकाने के लिए ये तमाम तर बातें की गई हैं। हो सकता है इसमें चाचू साहब भी मुलव्विस हो, और हो सकता है इसमें मरियम साहिबा और उनका पूरा ख़ानदान भी मुलव्विस हो। अब देखना ये है कि ये कहानी कहाँ पर जाकर बैठती है और कहाँ पर जाकर जो है ये बातें वाइंड अप होती हैं। रही बात हसन मियाँ की कि हसन मियाँ साहब जो है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, बहुत सारी बातें हो रही थी, किसी का कोई जवाब नहीं दिया गया। हाँ, डायरेक्ट चाचू साहब ने सोचा कि बहती गंगा में मैं ज़रा हाथ धो लूँ, वैसे तो मुझे कोई देख नहीं रहा, लेकिन हसन साहब और मरियम साहब की ये कंट्रोवर्सी बना के खासा व्यूज़ आ सकते हैं। मुस्तकबिल में ये हसन मियाँ भी अपना चैनल बनाएंगे और वहीं पे ये तमाम तमाशे हो सकता है हों, या फिर चाचू के ही चैनल पे हों। एनीवेज़ ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं यूट्यूब पर। बड़ी अफसोस की बात है कि अपने जो है वो यूट्यूब चैनल चमकाने के चक्कर में रिश्तों के जनाजे निकाल दिए गए हैं, और इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी जो हसन मियाँ बता रहे हैं। अगर किसी ने कोई अलहदा घर की डिमांड दी है तो ऑब्वियसली आपके पास तो इतना पैसा है नहीं कि आप अलग घर लेंगे, लेगी तो मरियम ही लेगी। तो मुझे नहीं समझ में आती है, मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। और इसमें ये धोखे वाली कौन सी बात थी? अगर धोखे वाली बात है तो क्या आपने शादी से पहले उसको सुनहरे ख्वाब दिखाए थे कि मैं अलहदा घर में रखूँगा आपको, या ऐसे करूँगा वैसे करूँगा? तो इसमें कोई धोखे वाली बात तो है ही नहीं कि धोखा हो गया किसी के साथ या ये हो गया। और वो जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं आपकी, जो इधर उधर सर्कुलेट हो रही हैं, मैसेजेस में मिल रही हैं, मौसूल हो रही हैं, क्या चक्कर है वो तमाम तर बातें, और क्या बात है? और मुझे नहीं लगता कि अगर वाकई में अलहदा घर वाली ही बात है तो आमना और जो मरियम की वालदा हैं वो उनको सपोर्ट करेंगी, क्योंकि वो तो ख़ुद जो है वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं। क्योंकि जिसका खुद का बेटा साथ रहता हो तो वो कैसे अपनी बेटी को सपोर्ट कर सकती है कि तू अलहदा रहे? तो ये तमाम तर बातें। एनीवेज उन्होंने आमना को उस वक्त भी किया था, लेकिन आमना का शौहर उसके साथ था यहाँ पर। और ये है कि आमना का हस्बैंड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फ़कीर गया गुजरा था, वो बाहर रहता था, उसके पास ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा। यहाँ पर हसन साहब क्या करते हैं ये भी नहीं पता, ये तो खुद एक बाइक अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये तमाम के तमाम ऊपर जो है वो मरियम के ऊपर डिपेंड है। और इनकी जो एक अदद बेबी बाजी है, उनका पहले से चैनल था जो कि बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा था, तो अब उन्होंने भी अपने चैनल्स पर वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। तो इन शॉर्ट के पूरा का पूरा ख़ानदान यूट्यूब के पीछे बिल्कुल पागल है। ये बंदा अपनी टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पर जो वीडियोस लगाता है इसमें रजब भट्ट के शॉर्ट्स होते हैं, ये बड़ा इंस्पायर है और कंट्रोवर्सी बनाने में इसको बड़ा शौक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो बड़े अफसोस की बात है कि यूट्यूब पर एक दफ़ा फिर से लोगों को पागल बनाने के लिए इतना कुछ किया जा रहा है। एनीवेज आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।